Hi guys, welcome back to my channel. So this is the part 2 of how you should start your content creation journey. इसका part 1 ऑलरेडी मेरे चैनल पे लाइव है, आप वो जाके देख सकते हैं अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है. उसके अंदर मैंने बहुत सारी चीज़ें कवर करी है, लाइक हाउ आई स्टार्टेड माई जर्नी, हाउ यू शुड स्टार्ट अ जर्नी, व्हाट इज़ द टूल यू शुड नीड एंड इक्विपमेंट एंड ऐप, सब कुछ बताया है. उसके अंदर मैंने डिस्क्रिप्शन में मार्केटिंग एजेंसीज ही बहुत सारी डाल रखी हैं, लाइक मोर देन 30 मार्केटिंग एजेंसीज हैं जिससे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फॉर ब्रांड कोलैबोरेशंस, हाउ यू शुड कोलैब विद ब्रांड्स, पिच, आप लाइक द स्कैम जो ब्रांड्स चलाते हैं, मैंने सब कुछ उस वीडियो में कवर करा है. सो यार वो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव थी. सो यार उसका पार्ट 1 अगर आपने अभी तक नहीं देखा है प्लीज़ जाके देख लीजिए. एंड दिस इज गोइंग टू बी द पार्ट 2 ऑफ योर क्वेश्चंस जो भी आपके कंटेंट क्रिएशन के अराउंड है. सो या मैं ट्राई करूंगी मैं जितना सॉल्व कर सकूं, बिकॉज मुझे भी इतना टाइम नहीं हुआ है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकूं. एंड या ओके, सो मैंने थोड़ी लोकेशन चेंज करी बिकॉज ऑफ सम बैकग्राउंड म्यूजिक, बट कोई नहीं. सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो एंड आपके क्वेश्चंस पे चलते हैं विदाउट एनी फर्दर डू एंड एनी बकवास. सो लेट्स स्टार्ट. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच प्लेटफॉर्म शुड आई पिक एंड विच लाइक किस प्लेटफॉर्म से आप स्टार्ट कर सकते हो. सो आई थिंक सो फॉर स्टार्टिंग आप इंस्टाग्राम या फिर आप यूट्यूब पे स्टिक करके आप कर सकते हो. मैंने जो करा था मैंने इंस्टाग्राम से स्टार्ट करा था, बट मैंने यूट्यूब बहुत लेट स्टार्ट करा था. आई थिंक सो यूट्यूब मैंने इंस्टाग्राम के 8-9 महीने बाद स्टार्ट करा था, तो मेरा उसमें बहुत लंबा गैप था, तो मुझे थोड़ा लगता है, बट कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए. मैंने यूट्यूब भी स्टार्ट करा था. एंड फॉर लाइक प्लेटफॉर्म जहाँ से आप अर्न कर सकते हो बहुत सारे हैं. आप फेसबुक से अर्न कर सकते हो, फेसबुक पे मोनेटाइजेशन होता है आपका अकाउंट का, स्नैपचैट से होता है, पिंटरेस्ट पे भी होता है कि आप पिंटरेस्ट से भी अर्न कर सकते हो. सो दे आर मेनी ऐप. आप विश लिंक से अर्न कर सकते हो. सो दे आर मेनी ऐप जिसमें मैं इतनी एक्टिव नहीं हूँ, मैं मेनली एक्टिव यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम पे हूँ. तो आप इन सारे ऐप से भी कर सकते हो, सो दिस विल बी अ ग्रेट, मतलब अगर आपको लाइक स्टार्टिंग करनी है तो आप इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पे लाइक थोड़ा सा बेस बना के आप फेसबुक एंड इन सब पे भी जा सकते हो. इट विल बी अ ग्रेट प्लेटफॉर्म. आई थिंक सो फेसबुक अच्छा प्लेटफॉर्म है. मैं भी थोड़ी बिजी हूँ तो मैं भी फेसबुक पे इतना फोकस नहीं कर रही हूँ, और मैंने लाइक स्टार्ट ही नहीं करा फेसबुक पे कंटेंट डालना. सो मैं फेसबुक पे भी कंटेंट डालना स्टार्ट करूंगी, बट अभी थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा. बट जैसे ही मिलेगा आई विल स्टार्ट पोस्टिंग ऑन फेसबुक ऑल्सो, बिकॉज फेसबुक के मोनेटाइजेशन होके आपके पास पैसे आ सकते हैं. सो या ओके, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. लाइक प्लेटफॉर्म आई थिंक सो इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब बेस्ट है थोड़ा स्टार्टिंग के लिए. आपको थोड़ी लाइक समझ आती हैं चीजें उस, लाइक अगर आप सारी एक साथ स्टार्ट मत कर देना. आप ऐसे ही मत करना कि आप सारे प्लेटफॉर्म में स्टार्टिंग में सारे प्लेटफॉर्म पे डालो, बिकॉज वो थोड़ा सा लाइक आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे. तो मुझे लगता है स्टार्टिंग लाइक 2-3 महीने के लिए तो 1-2 प्लेटफॉर्म ही चूज करो जो इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब है. उसके बाद आप थोड़े और प्लेटफॉर्म्स एक्सप्लोर करो तो आपके लिए बेटर रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, एंगेजमेंट रेट और फॉलोअर्स. आई थिंक सो ये एक डिबेट तो रहती है कि फॉलोअर्स मैटर करते हैं, एंगेजमेंट रेट मैटर, लाइक ये डिबेट मैंने बहुत बार सुनी है लोगों से. बट आई थिंक सो लाइक मेरा जो पर्सनल है कि मुझे लगता है कि इंगेजमेंट ज्यादा मैटर करता है रादर देन फॉलोअर्स. हो सकता है आपके फॉलोअर्स हो सकता है वो फॉलोअर्स हो ही ना, लाइक फेक फॉलोअर्स हो, बिकॉज फेक फॉलोअर्स तो ऐसे 2 मिनट में मिल जाते हैं. सो आई थिंक सो एंगेजमेंट मैटर अ लॉट रादर देन फॉलोअर्स. अगर आपका रीच अच्छी है, आपके फॉलोअर्स इतने मैटर नहीं करते. मैंने बहुत सारे क्रिएटर्स को देखा है जो 100-200 पे भी है, बट स्टिल दे आर कोलैबोरेटिंग विद गुड ब्रांड्स बिकॉज उनकी कंटेंट बहुत अच्छा है. लाइक एंड मुझे ऐसा लगता है कि अगर कंटेंट और आपकी एंगेजमेंट रेट अच्छा है तो आपके फॉलोअर्स अपने आप बढ़ जाएंगे. सो मुझे ऐसा लगता है कि एंगेजमेंट रेट मैटर्स a lot than followers matter. मतलब ऐसा नहीं बोल रही कि फॉलो मैटर नहीं करते, ऑफ कोर्स फॉलो मैटर, मुझे भी चाहिए फॉलोअर्स, कर लो फॉलो ठीक है. तो मुझे ऐसा लगता है फॉलोअर्स भी मैटर करते हैं, बट इतने मैटर नहीं करते. मतलब एंगेजमेंट मैटर्स अ लॉट मुझे लगता है. मैं अगर ब्रांड के पर्सपेक्टिव से देखूँ तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा एंगेजमेंट ज्यादा मैटर करता है. सो या ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू आई डील विद फियर ऑफ जजमेंट और लो कॉन्फिडेंस इन कैमरा. आंसर मेरे अलावा कोई दे सकता है, बिकॉज मेरे अंदर इतना कम कॉन्फिडेंस था. मुझे अभी भी याद है, अगर आप मेरी पहली वीडियो उठा के देख लो यूट्यूब की, आप तब की और अभी मुझे लाइक यूट्यूब कर रहे तो लाइक रेगुलर यूट्यूब करते हो मुझे ख्याल से 6 महीने ही हुए होंगे. बहुत ज़्यादा मतलब ग्रोथ हुई है. मुझे लगता है आप धीरे धीरे करके सीखते हो. लाइक जब मैं पहली बार कैमरा के सामने ऐसे यूट्यूब लॉन्ग फॉर्मेट बना रही थी, मुझे पता ही नहीं था कि मैं क्या बोलूँ. मुझे बहुत वियर्ड लग रहा था कि कैसे, मतलब क्या करना है, क्या, आई डोंट नो. मतलब मुझे कि यार मुझे भी यूट्यूब करना है, बट मुझे नहीं पता. मतलब मैंने विदाउट कैमरा बहुत बार ऐसे लाइक लोग करते ही हैं, लाइक शीशे के सामने मैंने बहुत बार कर रखा है. बट जब वो कैमरा सामने खुला और उसके बाद मुझे बोलना था तब मैं ऐसी थी, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या बोलना है. आई डोंट नो एनीथिंग. सो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें अगर आप धीरे धीरे करते हो तो उसके साथ ग्रो करती हैं. अभी भी मैं फुल्ली लाइक कॉन्फिडेंटली नहीं बोलती, लाइक आई एम नॉट फुल्ली कंफर्टेबल, बट मैं धीरे धीरे करके सीख रही हूँ. तभी मैं थोड़ा फॉर्म लाइक बोलने वाली वीडियो ज़्यादा बनाती हूँ, बिकॉज मुझे लगता है अगर मैं ज़्यादा बोलने वाली वीडियो बनाऊंगी तो मैं उतना कंफर्टेबल हो पाऊंगी कैमरा के सामने. आई थिंक सो ये चीज़ें तो आप धीरे धीरे करके ग्रो करोगे तो ही आप सीख पाओगे. तो आप थोड़ा करके बनाओ. आई नो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा खराब बनता है. आप मेरी पहले की वीडियो देखोगे तो मैं बहुत गंदा करती थी. मैं अब वो देखती हूँ, और जबकि ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था, 6 महीने हुए, बट स्टिल मुझे ऐसा लगता था कि
6 महीने में थोड़ी बहुत ग्रोथ हुई है, लाइक अगर मुझे लगता है 1% की भी ग्रोथ हुई है तो वो ग्रोथ थी, तो मुझे वो चीज़ अच्छी लगती है एंड मैं धीरे धीरे करके सीखा है, आप भी सीख लोगे। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको जो भी बोलना है ना वो आप पहले से प्रिपेयर कर लोगे ना, तो वो कैमरा के सामने ज़्यादा बेटर लगेगा। ऐसा मत करना, मतलब मैं पहले से करती थी, मैं खोल के बस अब मैं सोचूंगी कि मुझे क्या बोलना है, जो मैंने थोड़ा थोड़ा करके सीखा। अगर मैं कुछ भी अब यूट्यूब पे वीडियो बना रही हूँ तो मैं उससे पहले एक लाइक प्रिपेयर कर लूंगी अपने दिमाग में कि मुझे क्या क्या बोलना है। अगर मुझे अभी भी लाइक मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो मेरे पास सारे क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हैं कि मुझे ये सारे क्वेश्चन लेने हैं। मैं ऐसे नहीं करती हूँ कि मैं रैंडमली कैमरा उठा के बस बोलने लग जाऊँ। सो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कुछ भी कर रहे हो तो थोड़ा प्रायर अपने दिमाग में पूरा बनाओ कि आपको बोलना क्या है, तभी आप लाइक एक क्लियर इमेज रहेगी ना, तो आप थोड़ा कॉन्फिडेंटली चीज़ें बोल पाओगे और आपको थोड़ी प्रैक्टिस रहेगी आपको बोलना क्या है। सो आई थिंक सो ये चीज़ें तो धीरे धीरे प्रैक्टिस से होगी। एंड अगर आपको लाइक ऐसे प्रैक्टिस करनी है तो आप मिरर के सामने बोल के ट्राई कर सकते हैं। मैंने भी बहुत बार करा है कि मैं मिरर के सामने देख के बोलती हूँ। सो आई थिंक सो आप मिरर के सामने देख देख के बोल सकते हो और ट्राई कर सकते हो। और स्टार्टिंग में तो खराब बनेगा, आप जितना भी ट्राई कर लोगे फर्स्ट वीडियो में आप एकदम ढंग से बोल लोगे नहीं हो पाएगा, स्टार्टिंग में सब कुछ खराब बनेगा, बट धीरे धीरे करके सब कुछ ठीक हो जाएगा। लो कॉन्फिडेंस वाला मैंने बता दिया कि आप प्रैक्टिस करो, ये तो धीरे धीरे प्रैक्टिस से ही होगा। बट इसके अंदर एक और है फियर ऑफ जजमेंट। आई थिंक सो ये तो सबके अंदर ही होता है, लाइक लोग आपको जज करेंगे एंड बहुत सारे लोग यही सोच के स्टार्ट नहीं करते हैं। तो ये मेरे अंदर भी था। आई एम अ बिग ओवर थिंकर, मैं बहुत बड़ी ओवर थिंकर, आई एम अ जेमिनी गाइस। आप सोच सकते हो मैं कितनी बड़ी ओवर थिंकर हूँ। सो आई थिंक सो ये सबके अंदर होता है कि आप लाइक लोग क्या सोचेंगे आपके बारे में। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर अपने दिमाग में वो चीज़ से लड़ लोगे ना कि कुछ यार लोगों को बोलना है, आप कुछ भी करो, अगर आप नहीं करोगे तो भी लोग बोलेंगे, करोगे तो भी लोग बोलेंगे, तो जैसे कर ही लो, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि कर लो यार, बोलते रहेंगे लोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू आई हैंडल ब्रांड फीडबैक और रिविजन रिक्वेस्ट। आई थिंक सो ये चीज़ें तो अगर आप आर्टिकल ऐप में हो तो मुझे ऐसा लगता है कि आप एडिटेड वाला वापस से लाइक ब्रांड की जो वीडियो आप वो कह रहे हैं कि आप ये चेंजेस करो। बट अगर ब्रांड ने वो स्टार्टिंग में नहीं करा था तो आपको कोई करने की जरूरत नहीं है, मैं तो नहीं करती। लाइक इट्स ब्रांड मिस्टेक की उनकी गलती है कि उन्होंने हमें गलत ब्रीफ क्यों भेजा एंड एवरीथिंग। अगर आपकी तरफ से गलती हुई है एज ए क्रिएटर तो आपको जरूर करना चाहिए, बिकॉज आपको अपनी गलती लेनी चाहिए एंड आपको उनको लाइक रिविजन वीडियो दे देनी चाहिए। बट अगर आप पेड कोलैब में हो तो मुझे लगता है पेड कोलैब में वो पहले से मेंशन करते हैं कि आपको 2 बार एडिट करने पड़ेंगे अगर हमें कुछ भी रिविजन चाहिए लाइक वीडियो के अंदर, तो आपको फिर तो करना पड़ेगा। लाइक जितने मेंशन है, लाइक अगर 2 मेंशन है कि 2 रिविजन 2 एडिट्स लगेंगे, मतलब कि अगर सपोज आपने वीडियो दे दी उनको एंड इट इज अ पेड कोलैब तो उसके अंदर ऑलरेडी मेंशन कर देते हैं ब्रांड पहले से कि अगर मुझे ये चेंजेस लगे तो मैं 2 बार चेंजेस करवा सकता हूँ, तो उतना तो आपको करना पड़ेगा। फिर इज अ पेड कोलैब तो ये पहले से मेंशन होता है। अगर आपको पहले से मेंशन है देन इट्स फाइन, बट अगर आपको मेंशन नहीं है तो आई थिंक सो आपको ब्रांड से बात कर लेनी चाहिए कि भाई तू क्या कर रहा है, मेंशन करना चाहिए ना पहले से। ओके, रेड फ्लैग्स एंड ग्रीन फ्लैग्स ऑफ अ ब्रांड, मतलब there are many red flags of a brand, there are many green flags। मैंने बहुत सारे ब्रांड्स की बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। ओके, मैं 2 रेड फ्लैग्स और 2 ग्रीन फ्लैग्स बता देती हूँ ब्रांड्स के बारे में। लाइक एंड ये एक जो रेड फ्लैग मैंने ब्रांड्स का देखा है बिगेस्ट, लाइक मुझे ऐसा लगता है ये मैंने हर ब्रांड का देखा है, नॉट जस्ट वन, ये मैंने हर ब्रांड का देखा है कि दे नेवर गिव यू अ गुड लिपस्टिक शेड। लाइक आई डोंट नो वाई, उनको लगता है कि वो एक शेड भेजेंगे तो वो सारे स्किन टाइप पे सूट करेगा। आई डोंट नो वाई, बट मैं वो भी समझती हूँ कि दे वर्क विद अ लॉट ऑफ क्रिएटर्स और सबको उनके शेड के हिसाब से कलर नहीं भेज सकते। बट स्टिल तुम चटाक पिंक कलर नहीं भेजो ना। लाइक अगर आप ऐसा शेड भेज रहे हो जो हमें वीडियो में दिखाना है, जो हमें खुद पसंद नहीं आ रहा, जो हमारी ऑडियंस उनको क्या दिखाएं। सो मुझे ये बिगेस्ट रेड फ्लैग लगता है थोड़ा ब्रांड का कि लाइक दे ऑलवेज गिव रॉन्ग लिपस्टिक शेड। लाइक जो लाइक अगर सपोज वो मेरे पे सूट नहीं कर रही है, लाइक मैंने एक तो वो न्यूड ऐसा भेजेंगे जो एकदम ही लाइट होगा बिकॉज आई एम अ लिटिल डस्की टोन, तो वो मेरे पे इतना सूट नहीं करेगा तो वीडियो में अच्छा नहीं लगेगा, तो फिर मैं वीडियो में कैसे बनाऊँ। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा एक उनको देखना चाहिए। सेकेंड रेड फ्लैग ऑफ अ ब्रांड जो मुझे लगता है कि ये लोग खुद तो इनको, ये मुझे ब्रांड नहीं लगता है, मुझे मार्केटिंग एजेंसीज का लगता है कि एकदम लास्ट मोमेंट पे ब्रीफ भेजेंगे। लाइक अगर कल कंटेंट चाहिए तो एकदम आज ब्रीफ भेजेंगे कि आज वीडियो बना के भेजो। कैसे बना के भेज दें हम, मतलब अगर आज अभी जस्ट रिसेंटली हुआ है मेरे साथ कि यार आई विल नॉट नेम द मार्केटिंग एजेंसी और ब्रांड, बट अगर उनको एक कंटेंट, एक प्रोडक्ट का कंटेंट चाहिए जो मुझे पहले से बिल्कुल मेंशन नहीं था कि इसका भी कंटेंट चाहिए, मुझे दूसरे प्रोडक्ट का था और उसका भी चाहिए, तो उन्होंने मुझे पहले से मेंशन नहीं करा कि इस प्रोडक्ट का कंटेंट चाहिए। उन्होंने जस्ट मेरे को एक वीडियो मतलब एक मैसेज भेज दिया कि अगर आप कंटेंट इस प्रोडक्ट का नहीं भेजोगे तो आपको ब्लैकलिस्ट कर देंगे। और मैं ऐसे कि अगर तुमने मुझे ब्रीफ ही नहीं भेजा, तुमने मुझे कुछ इन्फॉर्म नहीं करा, तो दिस इज नॉट माई प्रॉब्लम, ये आपकी तरफ से गलती हुई है ना। सो आई थिंक सो ये बहुत सारे ब्रांड्स और मार्केटिंग ब्रांड्स तो मैं मोस्टली नहीं कहूंगी बिकॉज वो मार्केटिंग एजेंसी साथ करते हैं, बट मार्केटिंग एजेंसीज करती हैं विच आई ऑल्सो गेट इट बिकॉज वो बहुत सारे क्रिएटर्स साथ काम करते हैं। बट स्टिल आप ऐसे सीधे लाइक एकदम ब्लैकलिस्ट वाला मैसेज भेज दोगे तो विच इज वेरी रॉन्ग कि आप एकदम सीधे ब्लैकलिस्ट वाला मैसेज भेज रहे हो। जिससे पहले मैंने उसको इतने मैसेज करे कि आपको कंटेंट चाहिए, मैं मना तो नहीं कर रहा हूँ, आप मुझे ब्रीफ तो भेजो, कुछ तो भेजो कि मैं आपको कंटेंट दूँ, आप सीधे ब्लैकलिस्ट वाला मैसेज भेज रहे हो। तो आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट रेड फ्लैग। ग्रीन फ्लैग्स,
देर आर मेनी ग्रीन फ्लैग्स, देर आर मेनी गुड ब्रांड्स जिनके साथ मैंने काम करा है विच गिव यू क्रिएटिव फ्रीडम कि आपको कैसे बनाना है कॉन्टेंट. आई थिंक सो जो ब्रांड्स क्रिएटिव फ्रीडम देते हैं ना आर द बेस्ट, बिकॉज वो जो रटी रटाई स्क्रिप्ट होती है ना, आई थिंक सो ऑडियंस को समझ जाती है कि अगर एक ही चीज़ 10 लोग साथ में बोल रहे हो तो वो रटी रटाई स्क्रिप्ट है. बट अगर वो मिल रही है कि क्रिएटिव राइट्स है कि आप कुछ भी बना सकते हो, दे आर वेरी गुड. और ग्रीन फ्लैग्स ब्रांड्स के जो मुझे लगते हैं, मुझे वो वाले ब्रांड्स बहुत पसंद है जो आपको खुद से प्रोडक्ट चूज करने देते हैं. लाइक देयर आर मेनी ब्रांड्स जिनसे मैंने काम करा जो मुझे खुद से प्रोडक्ट्स चूज करने देते हैं, सूट करेगा आप उसके हिसाब से प्रोडक्ट मंगवा लो. आई थिंक सो दे आर वेरी गुड. आई लव ब्रांड्स जो आपके लाइक वीडियोस पे इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं. इसमें सबसे पहला ब्रांड तो मैं जीवा बोलूँगी. मैं उनको कभी भी कोई भी वीडियो भेजती हूँ, कुछ भी भेजती हूँ लाइक रिगार्डिंग द कोलैबोरेशन, जीवा ऑलवेज इतने अच्छे हैं. दे ऑलवेज सेंड सम सो क्यूट मैसेजेस लाइक द वीडियो सो ब्यूटिफुल, या लाइक बहुत अच्छे भेजते हैं, लाइक बहुत ज़्यादा लाइक दे अप्रिशिएट योर वर्क. आई थिंक सो ब्रांड्स जो आपके काम को अप्रिशिएट करते हैं ना, लाइक दे आर ब्रांड जो लाइक अगर आप उनको वीडियो भेजोगे अप्रूव्ड 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 लिख देते हैं. बट दे आर मेनी ब्रांड्स जिनके POCs इतने स्वीट हैं जो आपको इतने स्वीट मैसेज भेजते हैं, जाके अगर आपको एक भी मैसेज लिख देते हैं ना, वो आपको ऐसा लगता है कि यार 2 घंटे का शूट, 2 घंटे का एडिट, लाइक आपको सेटिस्फैक्शन मिल जाता है अंदर से कि थैंक यू सो मच. सो दे आर वेरी क्यूट, द बिगेस्ट ग्रीन फ्लैग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट ब्रांड रियली लुक फॉर. सो मुझे ऐसा लगता है ब्रांड ऑलवेज लुक फॉर क्लीन कंटेंट. लाइक लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए, ब्लर नहीं होनी चाहिए, उनकी जो USPs हैं प्रोडक्ट्स के वो ढंग से पता होने चाहिए, बताने चाहिए लाइक रिगार्ड मतलब वीडियो के ड्यूरिंग. सो आई थिंक सो अगर आपका कंटेंट नीट है, क्लीन है, एस्थेटिक इतने मैटर नहीं करते. मुझे ऐसा लगता है हर एक ब्रांड का एक अलग विजन होता है एंड मतलब एवरी ब्रांड हैव देयर ओन विजन एंड उनके विजन के हिसाब से अगर आपकी फीड मैच करती है तो दे विल यूजुअली वर्क फॉर विद. बहुत सारे ब्रांड ऐसे होते हैं, हो सकता है कि मेरी प्रोफाइल किसी और ब्रांड की विजन से मैच ना करे और हो सकता है कि मेरी प्रोफाइल किसी और विजन किसी ब्रांड के विजन से मैच करे. सो हर एक ब्रांड का विजन अलग होता है, हर एक ब्रांड के एस्थेटिक्स अलग होते हैं, तो उसके हिसाब से दे वर्क विद यू, मुझे ऐसा फील होता है. बट एक जो कॉमन चीज़ जो हर ब्रांड चाहते हैं कि आप एक क्लीन नीट बैकग्राउंड में कंटेंट बनाए ताकि प्रोडक्ट ढंग से दिखे एंड ब्लर वीडियोस ना हो. सो या ये तो कॉमन चीज़ें हैं जो आपको अपने कंटेंट में रखनी चाहिए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू आई स्टार्ट विद जीरो एक्सपीरियंस. आई थिंक सो आप कुछ भी नया स्टार्ट करोगे तो आपको उसके अंदर एक्सपीरियंस तो नहीं होगा. हर एक चीज़ का एक फर्स्ट टाइम होता है. सो जस्ट स्टार्ट, जस्ट पिक योर नीश. आई थिंक सो स्टार्टिंग में तो नीश पिक करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता. स्टार्टिंग में जस्ट फोकस कि आप कंटेंट डालो, लाइक हिट एंड ट्रायल होता है. आप फैशन डालो, हो सकता है आपका फैशन चल जाए, हो सकता है आपका स्किन केयर चल जाए, हो सकता है आपका ब्यूटी लाइक कुछ भी चल जाए. सो फैशन, लाइफस्टाइल, ब्यूटी, कॉमेडी आप डालो. ट्राई टू फिगर इट आउट इन 3 to 4 months कि आपका नीश क्या है, आपका किस टाइप का कंटेंट ज़्यादा चल रहा है, आपका ऑडियंस क्या किस कंटेंट को ज़्यादा कंज्यूम कर रही है. सो उसके हिसाब से आपको थोड़ा अपने नीश के बारे में पता चलेगा. एंड प्लीज़ इन स्टार्टिंग आई थिंक सो आपको हर एक तो ट्राई करना ही चाहिए. लाइक हिट एंड ट्रायल चलता ही है कि कंटेंट क्रिएशन इज ऑल अबाउट हिट एंड ट्रायल. कुछ चलेगा, कुछ नहीं चलेगा. सो अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है इट्स ओके. जस्ट अगर मुझे ऐसा लगता है मैंने लाइक मुझे भी एक्सपीरियंस नहीं था जब मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करा था. बट मेरे जो लाइक कंटेंट क्रिएटर्स में इंस्पिरेशन है, माई बिगेस्ट इंस्पिरेशन कंटेंट क्रिएटर इज ऑलवेज गोना बी मृणाल पंचाल. यू नो हर गाइज, आई लव हर. मैंने उसको टिकटॉक वगैरह सब फॉलो करा है एंड आई हैव मतलब मैं उसको टिकटॉक वगैरह सब फॉलो कर रही हूँ एंड आई स्टिल फॉलो हर. आई रियली एडमायर हर वर्क एंड मैंने उस बंदी को जहाँ से लाइक एक होता नहीं कि अगर आपने किसी कंटेंट क्रिएटर को तुम स्टार्टिंग से देखा है उसको अब देख रहे हो लाइक शी हैज़ हर ओन ब्रांड एंड एवरीथिंग, द थिंग शी डू एवरीथिंग, तो मुझे ऐसा लगता है आप लाइक एक कनेक्शन तो होता ही है. तो मुझे मृणाल इसलिए बहुत पसंद है. आई थिंक शी इज़ इंस्पिरेशन फॉर मेनी गर्ल्स एंड शी इज़ इंस्पिरेशन फॉर मी ऑल्सो. आई लव हर. बहुत ज़्यादा कंज्यूम करें लाइक बहुत ज़्यादा. सो मुझे ऐसा लगता है मैं थोड़ा देखती हूँ और फिर मैं समझती हूँ और फिर मैं थोड़ा उससे एक्सपीरियंस लेने का ट्राई करती हूँ. बिकॉज मुझे तो कुछ है नहीं, तो मैं तो जिसको मतलब जो मैं देख रही हूँ मैं उसी के हिसाब से कंटेंट बना रही हूँ. सो यही चलता है यार, इसमें एक्सपीरियंस तो कुछ भी नहीं होता. आप जो देख रहे हो आपके अंदर उसके अंदर आपकी कुछ क्रिएटिविटी है कि आप उसके अंदर कुछ ऐड कर सकते हो तो आप वैसे वीडियो बनाओ. आई थिंक सो ऐसे ही चलता है कंटेंट क्रिएशन. इट्स लाइक जस्ट हिट एंड ट्रायल एंड ऐसे ही होता है. लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं. ये वीडियो मैंने बहुत ट्राई करा कि छोटी बनी बच्चे 21 मिनट का रिकॉर्ड हो चुका है. ओ गॉड, मैं इतना लंबा बोलती हूँ ना और फिर उसके बाद मुझे एडिट करने में मेरी नानी आ सकती है. ओके, लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. कैन कंटेंट क्रिएशन बिकम अ फुल टाइम करियर? इसका आंसर ऑफ कोर्स येस है. हो सकता है. लाइक देयर आर मेनी सक्सेसफुल क्रिएटर्स आप इन द मार्केट, आप खुद ही दे सकते हो. दे आर अर्निंग सो मच. इट्स अ गुड करियर. बट मुझे लगता है इन इनिशियल डेज आपको एकदम फुल टाइम में नहीं आना चाहिए. लाइक हो सकता है कि आप कॉलेज में हो सकता है कि आप स्कूल में हो सकता है कि आप जॉब कर रहे हो. तो मुझे लगता है फॉर इनिशियल डेज आप कुछ भी मत छोड़ो.
पार्ट टाइम कर सकते हो. आई एम ऑल्सो पार्ट टाइम कॉन्टेंट क्रिएटर. मैंने फुल टाइम अभी स्टार्ट नहीं करा है. आई एम स्टिल स्टडिंग. अभी भी मेरी पढ़ाई चल ही रही है. कॉलेज खत्म हो गया बट फॉर हायर स्टडीज मैं पढ़ी रही हूँ. सो आई थिंक सो आपको फुल टाइम तो स्टार्टिंग के टाइम पे नहीं करना चाहिए. फॉर स्टार्टिंग गो विद पार्ट टाइम. फुल टाइम करियर तो बन सकता है इसके अंदर बट स्टार्टिंग के डेज में आई थिंक सो आप पार्ट टाइम ही रखो तो बेटर रहेगा. मुझे इसके अंदर कुछ ज़्यादा स्कोप लगता है लाइक दैट आई एम अर्निंग गुड फ्रॉम इट. तब मैं फुल टाइम सोच सकती हूँ बट फॉर स्टार्टिंग पार्ट टाइम इज गुड. आप पार्ट टाइम रखो, आप चीज़ें देखो. प्लीज़ डोंट लीव योर जॉब एंड एनीथिंग लाइक प्लीज़ डोंट लीव योर स्टडीज. ऐसा कुछ मत करना. स्टार्टिंग के टाइम पे प्लीज़ गिव इट अ ट्राई एंड देखो कि चीज़ें कैसे चल रही हैं. बिकॉज बहुत सारे लाइक प्रोज भी होते हैं, कॉन्स भी होते हैं. अगर बहुत सारे क्रिएटर्स ऐसा हैं जो बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं बट बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कुछ भी नहीं कमा रहे. सो लाइक मैं तो प्रैक्टिकली चलती हूँ. तो स्टार्टिंग के लिए सो प्लीज़ डोंट एकदम फुल्ली की फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर का कुछ भी पैसा नहीं है. ऐसा ही मत करना. प्लीज़ थोड़ा देखो कैसी चीज़ चल रही है उसके बाद ही फुल टाइम रखो. बट येस इट इज़ अ गुड फुल टाइम करियर. या मेरे क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं एंड अगर आपके पास अभी भी कुछ कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड डाउट है प्लीज़ कमेंट डाउन. आई विल डेफिनेटली रिप्लाई. एंड अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा तो प्लीज़ पार्ट 1 भी देख लीजिएगा. आपके उसके अंदर ही बहुत सारे डाउट सॉल्व हो जाएंगे. सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. आई होप यू लाइक इट. प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल below and please follow on me on Instagram for more fun content and yeah that's it. and अगर आपकी भी कुछ एक्सपीरियंसेस हैं या कुछ भी सोच विचार है अबाउट कंटेंट क्रिएशन प्लीज फील फ्री टू कमेंट and I will definitely check that out. Yeah, bye bye, meet you in the next video. Bye.